जाएगा। जब आप खाना खा के निकलेंगे तो बाहर लोग इंतजार करते, अगर बचा हो तो हमें दो। नहीं, ये तो हम तो गए मशरफ में देखा, जो गए वो देखा उन्होंने। अच्छा, वो मांगने वाले कोई गरीब नहीं है, वो जो बाहर खड़े रहते हैं कि भाई हमें दे दो। क्यों? कहा कि साहब साल में एक बार मिलता है, अब दिल चाहता है कि मौला का दस्तरखान खाए, तो यहाँ आके खड़े हो जाते हैं कि जाहिर का झूठा हो तो हमें दो। ये सखी इब्ने सखी है हुसैन, करीम इब्ने करीम है हुसैन, लिहाजा हुसैन के तबरुक पे रोक न लगाओ, हुसैन की मजलिसों में तबरुक तकसीम करो, बांटने दो। इसलिए कि न जाने कौन है कि जिसे खाना नसीब ना हुआ हो तो मजलिस के सदके में मिले। इसलिए दस्तरखान आखिरी इमाम हुसैन के नाम का है, और इमाम हसन का दस्तरखान तो आप सब करते हैं, और वो सब ने सुना। गूगल पे सर्च करिएगा, अभी सर्च करो, अगर वैसे मोबाइल बैन है लेकिन गूगल की इजाजत है, अभी सर्च करिए गूगल पे जाके दस्तरखान करीम अहले बैत। अगर नेटवर्क यहाँ नहीं आते हैं, लेकिन अगर आ रहे हो किसी को तो अभी सर्च करके देखिए आप। और इसी वाईफाई न होने की वजह से हम ऑनलाइन प्रोग्राम नहीं चला पा रहे। कुछ लोगों ने कहा ऑनलाइन चलाइए और हालात आपके सामने, तो उनका जवाब दीजिए भाई यहाँ वाईफाई नहीं है, उसके अवेलेबल नहीं चला पा रहे। लेकिन मेहंदी टीवी पर रात में ये अपलोड हो जाएगी, सुनना चाहे सुन सकता है, और सुनने के बाद बतौर तबरुक सब्सक्राइब भी कर दिएगा चैनल को, तो तबरुक हो जाएगा। अभी आप सर्च करें दस्तरखान करीम अहले बैत गूगल पे, तो पूरा निकल के आएगा बायोडाटा, एक वाकया उसमें नजर आएगा आपको, गूगल के ऊपर आपको नजर आ जाएगा। उसमें वाकया बड़ा मशहूर वाकया है कि एक आया मदीने में, तो उसने देखा कि एक है जो जौ की रोटी घुटने से तोड़ के और पानी में डुबो के खा रहा है। ये गूगल पे सर्च कीजिएगा दस्तरखान करीम अहले बैत। करीम अहले बैत कौन है? इमाम हसन मुस्तफा की जात है। उसमें निकल के गूगल पे आपको मिलेगा कि वो घुटनों से रोटी तोड़ता है, पानी में डुबो के खाता है। उसने कहा कि यार इससे मैं क्या मांगू, ये तो खुद रोटी तोड़ तोड़ के पानी में डुबो के खा रहा है। उसने कहा भाई मदीने में ऐसा घर भी है खाना मिले जो खूब, आप समझ गए ना कौन है, तोड़ के खा। उसने कहा कि वो सामने घर है, वहां चले जाओ और वहां पे तुम्हें दस्तरखान लगा हुआ है, वहां मजहब देखा जाता है ना मिल्लत, ना कौम जो की जाती है ना शक्ल सूरत, हर एक को मिल रहा है। वो गया, पेट भर के उसने खाना खाया, उसने देखा कि लोग खा भी रहे हैं और लेके भी जा रहे हैं। तो अगर तबरुक कोई कहे मुझे घर लेके जा रहा हूं तो एतराज ना करिएगा। अहले बैत का तरीका यही रहा, खाओ भी और बचा तो लेके भी जाओ। उसने देखा लोग खाते भी लेके भी जाते। गूगल पे वाकया करीम अहले बैत आप सर्च करें, दस्तरखान करीम अहले बैत या सुफरे करीम अहले बैत, तो निकल के आएगा। उसने खाना खाया, कहा मैं थोड़ा सा मिलेगा, कहा कि हाँ क्योंकि घर में कोई भूखा है, कहा घर में तो नहीं है, लेकिन एक को मैं देख के आ रहा हूं जो घुटनों से रोटी तोड़ता है, पानी में डुबो के खाता है। अरे हाय खुदा की कसम से अच्छा जुमला क्या है, कहा कि एक को मैं उसके लिए लेके जा रहा हूं, पर के इमाम ने कहा ये दस्तरखान उसी का तो है। डिस्टेंसिंग का है मामला, लेकिन क्या कल से बगैर कहीं आ जाए, क्योंकि वक्त बड़ा दामन वक्त बहुत गरीब है, बहुत कम वक्त है। 30 से 35 मिनट का वक्त मुय्यन किया गया है जाकिरी, और उसमें सारी बातें और मुजफ्फरनगर वाले कहते हैं 30 मिनट में बख्तर से उतार दो, तो उसके लिए मजमा भी तैयार होना चाहिए। बख्तर उतारने के लिए भी तो है ना, हम तो जिम्मेदार लेके बैठे, लेकिन जब देखेगा मजमा तैयार तो चलाएंगे उसमें। ये अक्सर लोग बोले मुजफ्फरनगर से ताल्लुक रखते हैं, वहाँ तो सन 2012 से 8 साल से हम पढ़ते चले आ रहे। इस साल तो बहरहाल जनाब सैयदा ने कहा कि कहीं भी जाने देंगे, हमारे नाम की मस्जिद है, यही पढ़ो। ठीक है, जहाँ से बीबी ने नौकरी मुय्यन कर दी बस वही मौला का जिक्र शरफ है, हमारे लिए शरफ है कि हम मस्जिद ज़हरा में जो है वो जनाब सैयदा के लाल का तस्करा कर रहे हैं। कहीं उसी का तो दस्तरखान है, किसके बारे में तुम कह गया? तो करीम अहले बैत दोनों
चीजें तकसीम की हुसैन ने, लेकिन इज्जत के साथ तकसीम की। आगे जगह ही नहीं है। एक और सलवात मिलकर मोहम्मद फर्श आजाब है, जिसको जहाँ जगह मिले बैठ जाए, जो जर्रा जहाँ वहीं आफ्ताब है। फर्श आजाब है। और थोड़ा सा एक दो लोग इधर है, आप आ जाइए कर ले भाई। एक और सम्मान देखिए, जितना ज़्यादा मजमा बढ़ता जा रहा है, जो बाहर में नौजवान दोस्त भाई उनकी जिम्मेदारी उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो बाहर जो है वो ऐसे अफराद मौजूद हों कि जो जज्बाती ना हो। कोई भी आता है जाता है तो उससे बड़े प्यार से बात करें, मोहब्बत के साथ बात करें। कोई फर्द आता है तो उसे जाने दें। कोई गाड़ी वाला आता है तो बड़ी जो है उससे गुजारिश करें कि भाई प्रोग्राम हो रहा है, आप किसी तरफ से चले जाएँ। तो जो भी बाहर है, वो जो भी आता है, किसी मज़हब को बड़े प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, अगर कोई दो लफ्ज़ कह देता है तो मैंने कल भी अर्ज़ किया, 10 दिन तक अर्ज़ करूँगा यही। अगर कोई कुछ कह भी देता है तो इमाम हुसैन के लिए बर्दाश्त करें, क्योंकि कायनात का सबसे बड़ा साबिर हुसैन है और इमाम हुसैन के नाम भी मकीसे हैं। तो कोई भी आता जाता बड़े अदब के साथ गुजारिश करें। कोई कुछ कह देता सुन लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मकीसे करनी है इस माहौल में और हो रही है। करोड़ों सलाम है उन अज़ादारों पे, लाखों सलाम अज़ादारों पे जो ऐसे माहौल में भी घर से निकल के आ रहे हैं। हम लोग इस साल जो है आलम इम्तिहान में है, पूरी शिया कौम, क्योंकि हमारी शहर की आयात है हज़ादारी, इस साल पाबंदी है, तो हम लोग इम्तिहान की मंजिल में है। ऐसा ना हो कि जनाब सैयदा हमें फेल कर रही है। निकल के आ रहे हैं हम लोग तो, लेकिन कानून की पाबंदी के साथ आए, मास्क वगैरह के साथ आए। और नहीं है तो मैं गुजारिश करूंगा जो यहाँ की कमेटी है, जिम्मेदारान है, बायन मजलिस से इंतजाम कर ले। मास्क वगैरह का वो पैकेट आता है, ले आए। अगर कोई ऐसा बंदा है आज़ादार जिसके पास नहीं है तो उसे दे दें, आप लीजिए, आप लगा के बैठ जाएँ, ताकि हो के कोई आके देखना चाहे तो लगे कहाँ। मैंने अर्ज़ किया कि जो आज़ादार होते हैं वो वतन परस्त होते हैं, और जो वतन परस्त होता है वो वतन के कवानीन की पाबंदी करता है। तो हम वतन परस्त लोग हैं, आज़ादार लोग हैं, तो कवानीन की पाबंदी हम लोग करेंगे। तो आज जब 2 रोज ये बात करूंगा तो वक्त बहुत बर्बाद हो जाएगा। बगैर वक्त की बर्बादी के 2-4 बात और कहूँगा, वक्त बहुत तेजी के साथ, मेरी जबान से ज्यादा तेज जो है वो कांटे चल रहा है घड़ी का। तो फिलहाल मैं आपकी खदमत से करना चाहता हूँ कि 35 मिनट में सारी बातें और मसाइल में ज्यादा पढ़ना चाहता हूँ इन 10 दिनों के अंदर, क्योंकि वो रोने ही के दिन है। लेकिन फजाइल इसलिए कि आप आमादा हो जाए, माहौल बन जाए, तो फिर मसाइल पे 2-4 जुमले अर्ज करूंगा। मैंने ये कहा कि उसने कहा ये हुसी का तो दस्तरखान है, तो फिलहाल दस्तरखान जारी सारी है, फैज जारी सारी है, इल्मी बन रहा है। मजलिस हुसैन में खाना भी, लेकिन इज्जत के साथ हुसैन ने कहा। और कोई भी दरसगाह हो, हर दरसगाह का एक कोर्स होता है, निसाब। बच्चा स्कूल जाता है तो उसके पास बुक्स होती है, ये क्या है स्कूल का कोर्स, निसाब है। मकतब चलता है, कई अव्वल दोम चारों मंजुमी का निसाब है। क्या मतलब है, इस निसाब के तहत क्या पढ़ाया जाएगा, इस निसाब के तहत क्या तालीम दी जाएगी। स्कूल से लेके कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक और मकतब तक हर दरसगाह में एक निसाब होता है। और हमारे का मजलिस हुसैन है दरसगाह, तो इसका भी तो कोई निसाब होना चाहिए कि जिसके तहत यहाँ पे बात की जाए। तो याद रखिएगा, मजलिस हुसैन वो वाहिद दरसगाह है कि जिसका सिर्फ एक निसाब है, उसका नाम है कुरान मजीद। कुरान से ज्यादा मोतबर कोई किताब है तो लाओ। 73 फिरके मुसलमानों ने अगर मुत्तफिक है तो अल्लाह के कलाम पे मुत्तफिक है, कुरान मजीद पे मुत्तफिक है। तो कुरान वाहिद निसाब है मजलिस हुसैन का। मजलिस हुसैन है दरसगाह, दरसगाह का निसाब है कुरान। खुदा की कसम क्या कहने रसूल की रिसालत पे, रसूल तो बगैर वही के बोलता ही नहीं है। पता था ना कि मजलिसें होंगी, मजलिसों को दरसगाह कहा जाएगा। दरसगाह का निसाब मुअय्यन हो तो ना कुरान कहा जाएगा। इसलिए रसूल कह के चले गए कि अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ, किसी और किताब के साथ रसूल ने अली को नहीं बताया है, सिर्फ कुरान के साथ बताया गया कि कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। अब मजलिसों का निसाब है कुरान।
तब उसी को तो फजाइल पढ़े जाएंगे जो कुरान के साथ हो। किसी और किताब के साथ तो बताया नहीं। आसमानी किताबें तो और भी गुजरी है और बहुत सी किताबें हैं, किसी के साथ नहीं बताया गया। अली को सिर्फ बताया गया कि अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। इसका मतलब जो अजमत कुरान की है वो अजमत अली की है, जो फजीलत कुरान की है वो फजीलत अली की है, जो वक़्त कुरान की है वो वक़्त अली की है, जो हैसियत कुरान की है वो हैसियत अली की है। अब भैया किसी और किताब के साथ जब रसूल ने नहीं बताया तो फिर अली को किसी और किताब में क्यों तलाश करते हो? कुरान के साथ बताया गया। यहाँ से लेके आखिर बंदे तक पैगंबर की सुन्नी शिया में मुत्तफिक है कि पैगंबर ने कहा कि अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। तो किसी और किताब में अली को तलाश मत करो। अब अली को तलाश करना है तो कुरान में तलाश करो। कुरान मजीद बताएगा कि अली क्या है। अब कुरान मजीद को खोल के जब देखा तो आगाज हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आहिस्ता से को कुरान था रशीदिया मार्केट का, मटिया महल का, रशीदिया मार्केट का कुरान लाए थे। खोला तो लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज कुरान का है, बिस्मिल्लाह के जरिए से है ना कुरान, किसी और से बिस्मिल्लाह के जरिए से है। पैगंबर ने कहा अली है कुरान के साथ, कुरान है अली के साथ। हमने जो कुरान खोला तो आगाज है बिस्मिल्लाह से। और कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। जरा सा मास्क हटा के बोल जाएगा तो फिर दो चार जुमले में आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। जरा सा खामोशी से, ना पढ़ने के आदि ना सुनने के आदि है। अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ है। कुरान का आगाज हो रहा है बिस्मिल्लाह से। अब अगर कुरान का आगाज बिस्मिल्लाह से है तो बे का नुक्ता अली है। अगर कुरान का आगाज बिस्मिल्लाह से है तो बे का नुक्ता तो अली है। आपकी इजाजत है। हमने कुरान मजीद से पूछा कि बता अली क्या है, इसलिए कि निसाब है मजलिस का, कौन सा मजलिस का, अली की जात है। अब अली का नाम फजाइल किसके पढ़े तो कुरान मजीद ने कहा कि आओ मुझे पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा अली क्या है। कुरान का आगाज बिस्मिल्लाह से है तो बे का नुक्ता अली है। कुरान में सूरह हमद है, अली साहिब लिवाए हमद है। कुरान में सूरह मोमिन है, अली अमीरुल मोमिनीन है। कुरान में सूरह कौसर है, अली साहिब कौसर है। कुरान में ज़कात का तस्करा है, अंगूठी देने वाला अली है। कुरान में जिहाद का तस्करा है, जुम्मेदार चलाने वाला अली है। आज की आयत बिस्तर में सोने वाले से पूछो, आज की आयत पर्दे में बोलने वाले से पूछो। कुरान अली है, अली रहनुमा है, कुरान तैयब है, अली ताहिर है, कुरान हजरत है, अली हजरत है। कुरान कुरान शामिल है, अली कुरान मजलिसों का निसाब क्या हुआ बोलिए भाई। कुरान और कुरान किसके साथ? अब बताओ किसके फजाइल पढ़े? नहीं मैं अगर जुमला के तो उसी के पढ़ेंगे जिसके है। सलाम है उन समाज को जो छोटा सा किस्सा सुनो, छोटा सा 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, इजाजत है। मोहम्मद इस्माइल देवबंदी का है, मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल देवबंदी पंजाब के गांव में रहते थे। पंजाब का सरहद पार था, तो वहाँ पे एक घर था अज़ादार का। अज़ादार का एक ही घर क्यों ना हो, मुहर्रम आएगा फर्श बिछा देगा, है ना, गलत तो नहीं करा। एक ही क्यों ना हो, वो चाहेगा कि मजलिस हो। अब जब मजलिस हो तो जाकिर चाहिए। क्या गाँव में कौन है मौलवी साहब का? तो वो तो देवबंदी, मोहम्मद इस्माइल देवबंदी मुबल्लिग आज़म। वो चले गए उन्हीं के पास। सरकार हमारे यहाँ फर्श आज़ाद बिछा, मजलिस पढ़ दे। उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं मैं कौन? ताकि सरकार पता तो है लेकिन जिक्र करते हैं, अहले बैत को तो मानते हैं ना, करते जिक्र। उन्होंने कहा मौका अच्छा है, कहा जिक्र करूंगा लेकिन अपने वालों का। तो मुझे रखिएगा, लेकिन
ज़्यादा खुल के पढ़ाइएगा नहीं, पढ़ भी दूंगा लेकिन अंडरग्राउंड मामला है। लेकिन आप इशारे से, हमारा मजमे की खासियत ही कि इशारे के किनारे समझता चला जाता है। तो जरा उन्होंने कहा मौका बढ़िया पढ़ूंगा, लेकिन किसके, उन्होंने कहा जी चाहे जो पढ़ो बस जिक्र होना चाहिए। आए मोहम्मद इस्माइल देवबंदी खुद, उनकी किताब आपकी सवाल हयात, उनकी जो बायोग्राफी उसमें आपको मिलेगा। वो कहते हैं कि साहब पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तो पढ़ा, चौथे दिन सोचने लगा क्या पढ़ूं। की ज़बान पर जिक्र है, जिस मजलिस में चले जाओ अलग अंदाज, जिस जाकिर को सुनो अलग फजीलत। तो उन्होंने कहा कि हाँ जिक्र करने का हक भी तुम्हें है। इसीलिए तो अभी रमजान मुबारक में हमारे एक बुजुर्ग आलिम दीन ने टीवी पे बैठ के कहा, जब उनसे कहा कि साहब अली के अलावा किसी और का जिक्र क्यों नहीं करते, बड़े सामने की बात कही कि हमारा मजमा सुनने अली अली करने होता है, किसी और की फजीलत सुनेंगे कोई सुनेगा ही नहीं। हमारा नौजवान तो सुनने अली की फजीलत आता है, एक सामने की बात से लाजवाब कर दिया। इसे कहते हैं अता, ये है उनकी तरफ से अता। और जब उनकी तरफ से अता होती है तो गूंगा भी बोल पड़ता है। खुदा की कसम इसी मिंबर से शायद मैंने कभी अर्ज किया था कि जब पांचवें इमाम की शहादत हुई तो मुफस्सल निकले, तो मुफस्सल से किसी ने ताना कस के कहा तेरा इमाम तो मारा गया। मुफस्सल से नाम से वाकिफ है ना, मुफस्सल बहुत बड़े रावी गुजरे, छठे इमाम ने क्या उनके बहुत मुकालमे तारीख के अंदर मौजूद है जो मुफस्सल से किए हैं। तौहीद के ऊपर मुकालमा किया छठे इमाम से, जिस्म के हर हिस्से से इमाम ने तौहीद को साबित किया। आँख, कान, नाक, जबान, हाथ, पैर, हर बड़ा खूबसूरत और मुकालमा है तारीख के अंदर मौजूद है। मुफस्सल के सवालात है, छठे इमाम के जवाबात है, अल्लाह की तौहीद के ऊपर गुफ्तगू करते हुए। ऐसा साहबी जब निकले तो कहा तेरा इमाम तो मारा गया। खुदा की कसम अगर जवाब सुन गए तो मेराज है। जब मुफस्सल ने बोला अच्छा मेरा इमाम तो मारा गया लेकिन तेरे इमाम को अल्लाह ने वक्त मालूम तक मोहलत दी है। इमाम ने पढ़ के इस्तकबाल किया, पेशानी का बोसा लिया और पूछा मुफस्सल तुझे जवाब किसने बताया? मुफस्सल तुझे जवाब किसने बताया? का मौला मुझे नहीं मालूम, बस उसने मेरे इमाम पे एतराज किया, मैंने चाहा के जवाब दूं, न जाने कहां से जवाब आया। अब छठे इमाम का शरफ है जुमला जो हमारे लिए तारीख में है, का मुफस्सल जब भी तेरे इमाम पे कोई एतराज करे जबान तुम हिलाना, अल्फाज
अता करेंगे, अल्फाज हम आपको अता करेंगे। तो उन्होंने कहा 3 दिन के बाद क्या कहेंगे? कहा इसका हक तुम ही है कि तुम जिक्र करो, उसी जात का जिक्र है जिसके साथ करो। और हर खतीब आखिरी जुमला बात कर रहा है, वक्त मुअय्यन और खत्म हो चुका है। हर खतीब जाकिर आलिम से आपने सुना है, कोई नई बात नहीं पढ़वा, क्लियर है भाई, हकीर से भी सुन लीजिए और इसारे सवाब हो जाएगा। बहुत बड़ा खतीब खुदा करवट जन्नत नसीब करे। अभी जल्दी से इंतकाल हुआ अल्लामा तालिब जोहरी, सब नाम से वाकिफ है, उर्दू जबान का मायानाज खतीब, शायद इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान में उस लेवल का कोई खतीब उर्दू जबान का। हाफिज कुरान थे, दर से खारिज में नजफ अशरफ में उन्होंने शिरकत की थी, पढ़े लिखे। उनकी तसानीफ भी की जो है, उनकी सिर्फ कैसेटें ही नहीं है यूट्यूब के ऊपर या सिर्फ मजलिसों की, बल्कि उनकी तसानीफ करदा किताबें भी मार्केट में मिलेगी है। जो किताब तलबी खिदमत उन्होंने अंजाम दी है, वो हदीस करबला जैसी मार्केट वाला किताब अल्लामा तालिब जोहरी की मार्केट के अंदर मौजूद, लेके पढ़िएगा हदीस करबला के नाम से, और मुतअद्दिद किताबें तारुन की है। उन्होंने एक मुआज़ना किया कि उसी हदीस का, अगर इजाजत हो 2-4 मुद्दे पढ़ूंगा। हर खतीब जाकिर से आपने सुना, लेकिन ऐसे सुनिएगा कि ईमान ताज़ा हो जाए, मेरा पढ़ने से आपका सुनने से बात इसी पर खत्म हो जाए। उन्होंने कहा कि पैगंबर ने कहा अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। इसका मतलब जो अजमत कुरान की वो अजमत अली की है, जो फजीलत अल्लामा तालिब जोहरी, जो फजीलत कुरान की वो फजीलत अली की है, जो वक़्त कुरान की वक़्त अली की, जो हैसियत कुरान की वो हैसियत अली की है। अब अगले जुमलों ने कहा कि कुरान आया पैगंबर के सीने पर, अली आया पैगंबर की आगोश में। कुरान आया अली के रसूल के सीने पे, अली आया रसूल की आगोश में। कुरान ने रसूल के लब चूमे, अली ने रसूल की जबान चूसी। कुरान आया रसूल के सीने पर, अली आया रसूल की आगोश में। कुरान ने रसूल के लब चूमे, अली ने रसूल की जबान चूसी है, अली ने रसूल की जबान चूसी। जो अजमत कुरान की वो अजमत अली की है, जो फजीलत कुरान की वो फजीलत अली की है। कुरान को देखना इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत। कुरान की तिलावत करना इबादत, अली का जिक्र करना इबादत। कुरान की मोहब्बत दिल में रखना इबादत। मुसलमान कुरान की मोहब्बत तो दिल में रखेगा ना, हर मुसलमान के दिल में कुरान की मोहब्बत तो होगी। तो जब कुरान अली के साथ है, तब जो कुरान की अजमत है वो अजमत अली की है। तो अगर कुरान की मोहब्बत दिल में रखना इबादत है, तो हुब्बे अली दिल में रखना इबादत है, अली की मोहब्बत दिल में रखना इबादत है। खुदा की कसम का जुमला कहा उन्होंने, खुदा करवट नसीब करे। अल्लामा तालिब जोहरी कहते हैं जो अजमत कुरान की वो अजमत अली की है, जो फजीलत कुरान की वो फजीलत अली की है। अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, दोनों बराबर है, लेकिन एक फर्क है कुरान और अली में। अगर बैठ कर कुरान कुरान करो तो इबादत नहीं, लेकिन अली अली कुरान 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 सवाल है, लेकिन तस्वीर बड़ी अली 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 अस्माए हुस्ना में है। अस्माए हुस्ना का ज़बान पे जारी करना तस्बीह है, तस्बीह में सवाल है। अली अस्माए हुस्ना में है, अस्माए हुस्ना का ज़बान पे जारी करना तस्बीह है और तस्बीह में सवाल। कुरान कुरान करो तो इबादत है, अली अली करो तो इबादत है। मजलिस हुसैन मुदस्सरा है, इल्म की तकसीम ग़िज़ा भी, यानी रूहानी ग़िज़ा भी मिल रही है, जिस्मानी ग़िज़ा भी मिल रही है। खाने के लिए मिल रहा है कि सुबह चाय में डुबो डुबो के खाइए अपने, और रूहानी ग़िज़ा वो है जो मिंबर से बताया जाता है, जो तकसीम किया जाता है। बड़ा खूबसूरत अंजाम में उसके पढ़ा है। खुशी साल में खुदा इनको सलामत रखे, आप और शाद रखे। इनके मामलात है परवरदिगार इस मजलिस के सब मामलात को हल करना। इनके फजल की तबीयत नासाज है, परवरदिगार शिफाए कामिल वाजिल ताकि मौला का जिक्र करे, मौला का जाकिर है, जिक्र करते हैं। 28 रजब सन 60 हिजरी निकल गए और जब चले तो एक बेटी को अपना मदीने में छोड़ा। आज 7 और 8 साल की उम्र है। तो
कहती रही कि बाबा मैं ये नहीं कहती कि हमारी विधा, तो बाबा मुझे हिस्सा की सवारी में खुदा की आवाज़ों पर रहमत नाज़िल। फज़ाइल आपने बहुत अच्छे सुने, बहुत अच्छे, लेकिन मसाइब आपको जनाब सैयदा के नहीं। मुसलसल यही जुमला रोज़ाना कहा जाएगा कि बीवी का माल खाली न जाने दिया। कहती थी ना वो मेरे ने कहा कि हुसैन की बेटी कहती थी मैं ये नहीं कहती कि हमारी बाबा मुझे फिजा की सवारी में बिठा। सब छोड़ के चले गए। किसी ने कहा कि हुसैन मोहब्बत नहीं करते थे। साहिबान औलाद है, खुदा की बेटियों को सलामत रखे। कौन सा ऐसा बाप है जो अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं करता? जब हमारे और आपके जैसे एक आम बाप अपनी बेटियों से इतनी मोहब्बत करता है तो हुसैन अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत इतनी करते थे कि जब काफिला निकल गया मदीने से बाहर तो हज़रत अब्बास को बुलाया कि अब्बास ज़ैनब की महफिल के साथ साथ चलो, मैं अभी आता हूँ। आका खैरियत को कहा कि हाँ सुहरा की मोहब्बत जाने नहीं दे रही है। आगाज में कदू ना रो सकेगा ना सजा के समझ के माफ कीजिएगा। कहा कि एक नजर जरा देख हम सुहरा को। आके देखा तो क्या देखते हैं कि सुहरा पछाड़े खा रही है। हाय मेरा बाबा चला गया, हाय मेरा भैया चला गया। 7-8 साल की उम्र है, 7-8 साल। खुदा आपकी बेटियों के मुकद्दर अच्छे करेगा, इससे बड़ी दुआ मैं नहीं दे सकता। साहिबान औलाद है, मेरी भी एक बेटी है छोटी, आप सबकी भी है। कितनी मोहब्बत हम लोग करते हैं। तो हुसैन कितनी मोहब्बत करते थे कि बार बार देखने जा। चली गए, चला गया काफिला। आई वो 8 साल की बच्ची बिनु मुनवलीन के पास, कहती दादी कलम और कागज मिलेगा? कलम और कागज और दवात मिलेगा? कहा बेटी क्या करे? कहा बहुत दिन हो गए, बाबा को खत लिखना चाहती है, न जाने मेरा बाबा किस हाल में है। खुदा की कसम अजीब जुमला उम्मुल बनीन ने कहा सुहरा लिख तो दोगी लेकिन बताओ लेके कौन जाएगा? लेके कौन जाएगा? कहा तो अम्मा आप दीजिए, में लिखे मजमूत तराइक पे, मदीने से 1 मील के फासले पे चौराहा था मजमूत तराइक, जहाँ पे काफिले आते थे, चारों तरफ रास्ते जाते थे। कहा वहां जाके बैठ जाऊंगी, जो काफिला आएगा उससे पूछूंगी कहाँ का इरादा है। जो भी ये कहेगा इराक जाओ, उससे हाथ जोड़ के कहूंगी मैं हुसैन बादशाह की बेटी हूँ। करबला में जाकिर बाद में हूँ, अज़ादार पहले हूँ, तो बड़ा जज्बात पे कंट्रोल रख के मसाइल पढ़ना आसान है, लेकिन मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता रोने के दिन 2-4 जुमले आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। कहा कि मैं कहूंगी कि हुसैन की बेटी हूँ, ये मैंने खत लिखा, लेके चला जा। खत्म, कलम कागज मिला, सुगरा ने खत लिखा। लिखने के बाद जब सुबह नमोदार हुई, एक बार कहते हैं कि नमाज फजर अदा की और तारों की छाँव में कनीजों के साथ चली, आगे मजमून तराई पे आके बैठ गई। रिवायतें कहती जब आके वहाँ पे बैठी तो 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, 5 दिन गुजर गए, यहाँ तक कि 8 दिन गुजर गए। 9वें दिन भी आके वहाँ पर बैठी, ना कोई काफिला आया ना कोई सवार आया। जब 9वां सूरज गुरूब होने लगा तो एक बार एक कनीज ने कहा कि शहजादी हम कल से आपको नहीं आने देंगे, कल से आपको नहीं आने देंगे। खुदा की कसम अगर रोने आए तो मेरी तरफ देखिएगा, जब भी सुना कल से आपको नहीं आने देंगे। सुहरा जमीन पे बैठ गई, अपने पाँव फैला के देखो मेरे पाँव में पहले छाले पड़े, छाले फूट में जख्म लग गए, क्या मैं चलने के काबिल बैठ गई, लेकिन क्या करूं मेरे बाबा की मोहब्बत मुझे मदीने में रहने नहीं
चला जा। उसने खत को लिया, अमामे में रखा, कदबान लेके चला। रिवायतें कहती बीबी ने पूछा पहचानेगा कैसे? का जो काफिला मिलेगा पूछता जाऊंगा कि हुसैन का काफिला कौन सा है, हुसैन गरीब का काफिला कौन सा है। रिवायतें कहती है पूछता पूछता एक बार जब करबला में वारिद हुआ, उसने देखा एक ज़ईफ शख्स है, दाढ़ी में खून बना हुआ है, एक जवान की लाश को बैठकर मातम कर रहा था। फिर उठा, एक नंगी सी कब्र पे गया, वहां पे जाके मातम करने लगा। फिर फुरात के किनारे पहुंचा, अपने भाई का माता शुरू किया।